चलो बात करते हैं अपन यहाँ पे शिक्षण की। और शिक्षण के अंदर हमने हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, और अभी तक हमने जितना भी शिक्षण पढ़ा है, यानी कि आपको बताया था सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, और हमने कुछ कौशलों को क्लियर भी किया था। तो यहाँ पे इन कौशलों के अंदर शिक्षण शिक्षण जो आपने सूक्ष्म शिक्षण किया था उसके अंदर किस प्रकार के कौशल को अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक बार देखिए, हमने लोगों ने अभी तक प्रस्तावना क्लियर कर दिया है, फिर पूर्ण बलन क्लियर कर दिया है। जब आप बच्चे को पूर्ण बलन नहीं देते हो तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, इसीलिए पूर्ण बलन देना बहुत जरूरी होता है। अब कहते हैं कि शिक्षक का सच्चा मित्र कौन है, तो श्याम पट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक का सच्चा मित्र श्याम पट है। अब देखिए, व्याख्या भी पढ़ रही थी, प्रश्न कौशल भी पढ़ लिया था, और अब हमें जो पढ़ना है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, पूरक प्रश्न कौशल और प्रदर्शन कौशल। इन दोनों को यहाँ पे क्लियर करने वाले, और उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। लगभग एडमिट कार्ड भी आपके पास आ गए हैं, तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और इसको फटाफट से रिवीजन में कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं पूरक प्रश्न कौशल। सबसे पहले बात करते हैं कि पूरक प्रश्न कौशल क्या होता है। तो क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब हम क्या करते हैं कि बालक को कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो उससे पहले आप ये भी देख लेना एक बार कि पूरक प्रश्न कौशल को खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के नाम से भी जानते हैं। अब कैसे, जैसे कक्षा के अंदर आप बैठे, कक्षा के अंदर आप आए और आपने एक बालक को प्रश्न पूछा। अब बालक को प्रश्न पूछा तो बालक से उत्तर निकलवाने के लिए उसी प्रश्न को आप क्या कर रहे हो, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हो। बालक ने मान लो उत्तर दे दिया, तो उत्तर देने के बाद आप उसे और शंका में डालोगे, मतलब उसे और घुमाने के लिए आप उसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछोगे। अलग अलग तरीके से मतलब क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन उसे घुमाकर आप कई तरीके से पूछ रहे हो। तो यही क्या होता है कि बालक को खोजपूर्ण तरीके से आप उसे क्या कर रहे हो, उसके माइंड को टेस्ट कर रहे हो और उसे शंका में डालने का प्रयास कर रहे हो। तो बात करते हैं यहाँ पे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल की। तो देखिए, अध्यापक के द्वारा किए गए प्रश्न का छात्र अधूरा उत्तर देता है या उत्तर देने में क्या करता है, हिचकिचाता है या शंका करता है। तो अध्यापक उसी छात्र से सही उत्तर जब निकलाना होता है तो क्या करता है, के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, मतलब जो प्रयास करेगा उसी को खोजपूर्ण प्रश्न कहलाता है। अब आप उसे प्रश्न जैसे उसे आ रहा है लेकिन वो घबरा रहा है, वो शंका में है, थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, तो जैसे प्रश्न आते आते भी बच्चा यदि बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है तो आप उसे बोलने के लिए कुछ प्रयास करोगे जिससे कि बालक के अंदर से वो आवाज निकले। और जब वह प्रश्न निकल जाता है तो यही विधि आपकी खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहलाती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया कि खोजपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न वह होते हैं जिसमें बालक से खुद ही आंसर निकाला जाता है, वो भी अलग अलग प्रयास से। एक ही प्रश्न कई तरीके से भी पूछ के हम निकाल सकते हैं। तो ये खोजपूर्ण प्रश्न उम्मीद है आपको समझ में आया। कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। सावधानियां में क्या रखनी है, देखिए, पूर्व प्रश्न की भाषा जो होनी चाहिए वो मूल प्रश्न से सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाषा आप किस तरीके की, जैसे मान लो उसका लेवल स्तर जो है वो कठिन रख रहे हो। बालक सरल भाषा से सीख रहा है और आप उसके अंदर कई प्रकार के ऐसे वर्ड डाल दिए उठपटांग से जो जिसको बालक को समझ में नहीं आ रहा है, तो बालक क्या करेगा, बालक चुपचाप खड़ा रहेगा। इसी की तरह आपको पूरक प्रश्न की जो भाषा होती है वो मूल प्रश्न से क्या रखनी है, सरल रखनी है, जिससे बालक समझ सके और स्पष्ट हो, बालक के दिमाग में आ सके। पूरक प्रश्न में मूल प्रश्न का भाव कैसा होना चाहिए, समाहित होना चाहिए। पूरक प्रश्न के अंदर जो भी आप उससे प्रयास कर रहे हो क्वेश्चन पूछने का, आंसर निकालने का, उसके अंदर मूल प्रश्न का भाव होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, समाहित होना चाहिए, उसके अंदर मिला हुआ होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए बालक के प्रति। ऐसा नहीं कि आप घूर के देख रहे हो, उसको डराने का प्रयास कर रहे हो, उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अध्यापक का जो व्यवहार होना चाहिए छात्र के साथ वो सकारात्मक होना चाहिए, जिससे कि बालक क्या कर सके, बालक अच्छी तरीके से उनके साथ घुल मिल सके और अपनी अंदर की जो भी प्रयास है, जो भी अधिगम के लेवल है उसको निकाल सके, आंसर दे सके, और फ्रेंडली तरीके से, जैसे कहते हैं कि एक ऐसा वातावरण हो जिसमें बालक खुलकर बोल सके, ऐसा वातावरण आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। उचित समय दिया जाना चाहिए, है ना। उचित समय यदि आप उसे नहीं दोगे, थोड़ा समय नहीं दोगे, जल्दी बैठ जा, ये क्या 5 मिनट तूने कर लिया, इतनी देर लगा रहा है, इतना ऐसा कुछ करने से बालक क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, और उसके बाद बालक बोलने का प्रयास भी नहीं करता है। तो उसे उचित समय दीजिए जिससे कि बालक बोले। उदाहरण सामाजिक जीवन से जुड़े होने चाहिए, है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो उसके जीवन से जुड़े हुए हो, आसपास के वातावरण से समझ सके। तो ये कुछ सावधानियां थी जो मैंने आपको खोजपूर्ण तरीके से बताया। अब बात करते हैं पूरक प्रश्न के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए अनुबोधन। अनुबोधन क्या होता है, देखिए, अब बालक क्या करता है, बालक से अध्यापक उत्तर निकलाने के लिए जो प्रयास करता है, मतलब अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। जैसे उसको क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए राजस्थान की राजधानी कौन सी है,
तो उसने बोल दिया, मान लो जयपुर बोल दिया, तो आप दूसरी तरीके से प्रश्न पूछोगे कि बताइए भाई गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं। तो इस तरीके से बालक अटक जाएगा, बालक कहेगा सर ये तो पता नहीं। तो ये क्या हो गया, आप प्रयास कर रहे हो उसे उत्तर निकलाने का और अलग अलग तरीके से उसे प्रश्न पूछ रहे हो। तो यही होता है, जब सही उत्तर निकलाने के लिए आप जो प्रयास करते हो उसी को कहते हैं अनुबोधन। अब बात करते हैं पुनः केंद्रण। अब देखो, छात्र के द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर उसी छात्र से आप क्या करते हो, प्रश्न की भाषा में शैली में बदलाव करते हुए, कुछ अल्टरनेट करते हुए उसी प्रश्न को उसी से पूछा जाता है, कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, उसी को कहते हैं पुनः केंद्रण। उसे वापस से उसी क्वेश्चन के ऊपर ला देना। बोल रहे तो प्रश्न तो पूछ रहे हो, लेकिन बालक को उसी तरीके से पूछना कि फिर भाषा शैली भी चेंज हो जाएगी और प्रयास भी आपका अलग हो जाएगा, और बालक को उसी ट्रैक पे वापस से ला रहे हो आप। प्रश्न तो वही है लेकिन उसे सिर्फ घुमा रहे हो। पुनः निर्देशन देखते हैं। अध्यापक जिस छात्र से प्रश्न पूछता है वही छात्र सही उत्तर दे देता है, लेकिन अध्यापक को कोई पुनर्बलन नहीं देता है। मतलब पूर्ण यदि मान लो एक बच्चे ने प्रश्न, आपने प्रश्न किया और बच्चे ने आंसर दे दिया, अब आप उसे शाबाशी या अच्छा या गुड या नहीं कहोगे तो बालक क्या करेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। तथा उसी प्रश्न को संपूर्ण कक्षा में पूछा जाता है तो वह पुनर्निर्देशन कहलाता है। अब जैसे अकेले बालक को आप पूछ रहे हो और बालक को आपने मान लो उत्तर भी दे दिया और उसे कुछ भी आपने प्रतिक्रिया नहीं दी आपके रूप में, लेकिन वही प्रश्न आप पूरी कक्षा को पूछ रहे हो, तो वह क्या हो जाता है, पुनर्निर्देशन कहलाता है। इससे छात्रों में क्या हो जाता है, आत्मविश्वास की जानकारी मिलती है, बालक के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। अधिक सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो छात्र के द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर उसी छात्र से क्या करोगे, और जानकारियां लेने के लिए अधिक सूचना प्राप्ति होती है। कैसे, तो वही प्रश्न पूछते रहेंगे, बार बार उसे अलग तरीके से पूछोगे, फिर आप उसे बालक के अंदर और क्या जानते हैं। जैसे उसने कहा जयपुर, तो उससे बोलोगे आप जयपुर गए, कैसा लगा आपको, जयपुर में क्या क्या देखा आपने, उससे बाहर निकलाओगे आप, वही अधिक सूचना प्राप्ति होती है। उम्मीद है दोस्तों ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया, कुछ रिवीजन आपके सूक्ष्म शिक्षण के कौशल का जो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।